तो भगवान के परिवारी वंशजों ने ही, उनके कुछ बच्चों ने संत जल्दी बनवाइयो, कहूँ यहाँ तो जाके भांग पी के बैठ जाए, यहाँ हल्ला मचवा जाए और वहाँ जाके भांग पी के बैठ जाए, ऐसा मत करियो। कृष्ण लला हम जागेंगे, हैं? कृष्ण लला हम जागेंगे, रण से कभी नहीं भागेंगे, हम एक दिन मथुरा में आएंगे और उसी दिन मंदिर भव्य बनाएंगे। ये होना चाहिए। जो नारे लगा के सो जाएंगे तो मंदिर कहां से बनाएंगे? सोना नहीं है, जागते रहो। तो यदुवंशी बच्चों ने एक बार संतों का अपराध किया, जब उसे क्रोधित होकर संतों ने साप दे दिया, जनश्यतियो मंदा मूसलम कुलनाशुन, इससे जो जन्म लेगा वो मूसल तुम्हारे कुल का नाश कर देगा, ऐसा साप दे दिया। और उस साप के कारण सभी यदुवंशी आपस में लड़कर गोविंदाय नमो नमः हो गए। तब महाराज सभी यदुवंशी जब आपस में लड़कर समाप्त हो गए तो भगवान श्री कृष्ण बलराम जी महाराज विशेष स्वरूप धारण करके चले गए। भगवान के चरण में एक शिकारी ने तीर मार दिया, भगवान भी जाने की तैयारी करने लगे। तो उद्धव ने पूछा, प्रभु जब आप लीला पूरी कर देंगे तो धर्मम किम शरणम गतः, आपकी लीला के बाद धर्म किसकी शरण में जाएगा? भगवान ने कहा, मैं अपने स्वरूप को भागवत में विराजमान करा कर जा रहा हूं। जो भी जीव भागवत की शरण में बैठेगा उसे मेरी कृपा का अनुभव होगा और उसका कल्याण होगा, इसमें संशय नहीं है। राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलिए राधे राधे, और जोर से बोलिए। आज हम लोगों का परम सौभाग्य है, श्री फूलडोल बाबा जी महाराज आज हमारे मध्य में। देखो, शरीर की व्यवस्था अलग है, लेकिन आपसे मिलने और आपसे प्रेम की व्यवस्था कितनी सुंदर है। आइए, आप ब्रजवासियों का, हम सब ब्रजवासियों का भाग्य उदय। पहले भागवत सुन ले एकदम शांत होकर, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि क्रम भी पूरा हो जाए। बोलो संत समाज की श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। आइए सभी शांति से बैठ जाएं। हाँ, यहाँ लगवा दो, इधर, इसको इधर लगो, एकदम शांति से। हम चाहते हैं कि थोड़ा कथाक्रम पूरा कर दें और उसके बाद में हम भी यहीं विराजे हैं और आप भी आज विराजो। अभी तो आपको दक्षिणा भी देनी है ना, याद है? का दक्षिणा देनी है, याद है कि ना? कहूँ देवे के नाम पे निकट जाओ। का दक्षिणा देनी है? बट वृक्ष से स्पर्श करके
का मांगनो है? ये जो बालक है जो हमें कथा सुनाए के गयो व्यास जी, इनको अपने चरणन की सच्ची भक्ति दियो और सनातन के लिए ये ऐसे ही कार्य करते रहे, ऐसी शक्ति दियो। ऐसे नहीं यहां बैठ के नहीं कहनी ये बात। मां जानो कथा के बाद बंसी बट स्पर्श करके लिपट के तब कहनी है ये दक्षिणा चाहिए हमें। बंसी बट पे जहाँ हम कथा करवे जय का जाए कि इतने ब्रजवासी जब बंसी बटते प्रार्थना करेंगे, ठाकुर जी ते प्रार्थना करेंगे, तो काऊ तो सच्चे मन वाले ब्रजवासी की ठाकुर जी सुन लेगो और हम यह कार्य को करवे में सफल है पाएंगे। तो आइए 1 मिनट हम आपसे कथा क्रम पूरा कर दें, उसके बाद में भगवान ने अपने स्वरूप को भागवत में विराजमान कराया और अंतर ध्यान हो गए। कलयुग का वर्णन, कलयुग के राजाओं का वर्णन इत्यादि क्रम है। आइए प्रारंभ से लेकर हम अंत तक भागवत कथा प्रारंभ करें। दोनों हाथ जोड़िए। पहला श्लोक आप लोग सभी बोलेंगे मेरे साथ भागवत का। जो जहां है वहीं बैठ जाएगा तो आपको 7 दिन कथा सुनने का लाभ मिलेगा। जहां हो वहीं बैठना पड़ेगा, ठाड़े हो तो नहीं मिलेगा। अरे बैठ जाओ, मट्टी तो लगेगी लत्तानते, तो या मट्टी लग गई लत्ताते तो जे दाग तो छूट जाएगा। पर जीवन में अनंत अनंत जन्मन के जो पापन के दाग लगे हैं ना, वो कथाते ही छूटेंगे, सावनते ना छूटेंगे। तो जहां हो वहीं बैठ जाओ और बैठ के प्रथम श्लोक उच्चारण करो। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। भागवत के प्रथम स्कंद में 19 अध्याय है। प्रश्नन के संग भागवत प्रारंभ भई है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ईश्वर को जानने की इच्छा जिसके मन में है वही भागवत सुनने का अधिकारी है। और इस संसार में 2 को ही जानने का प्रयास मनुष्य को करना चाहिए, एक खुद को और एक उसको। अपने आप को जान लिया तो भी कल्याण है, और उसे जान लिया तो भी कल्याण है। जीव गलती कहां करता है? न अपने आप को जानने का समय देता है और ना ही ईश्वर को जानने का समय देता है। जो जानकर भी निष्क्रिय है, निष्फल है, उन्हें ही जानने में पूरा जीवन लगा देता है और धीरे धीरे जीवन नष्ट हो जाता है। रही न काऊ काम की, फिर किसी काम के हम लोग रहते नहीं हैं। भागवत के 2 स्कंद में 10 अध्याय हैं, जिसमें सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन किया गया है। जिन ब्रह्मचारी, जिन संत, जिन वैरागी, जिन त्यागी महात्माओं को आप देखते हैं, आप ऐसे समझो भगवान को पाने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता शहर में होके गया है और एक रास्ता हाईवे पे होके गया है। तो जो संत महात्मा हैं वो हाईवे से नो शादी, नो झंझट, नो संसार, सीधे त्यागी हुए और ठाकुर जी के हो गए। और जो गृहस्थी हम और आप लोग हैं, हमको भगवान ने कहा तुम इस रास्ते से जाओ, तो वहाँ थोड़ा सा ट्रैफिक भी होगा, वहाँ थोड़ी ठेला वाले भी होंगे, कहीं रोड टूटी भी होगी, लेकिन उस रास्ते से भी हमें आगे जाना है। फिर क्या होगा? आगे जाके दोनों हाईवे पे ही मिल जाते हैं, दोनों ही रास्ते। मतलब चाहे बचपन से वैराग्य युक्त होकर संन्यास लेकर आप भगवान के हो जाओ तो भी ईश्वर तक ही जाना है, और चाहे आप गृहस्थ में रहकर आगे निकल जाओ लेकिन भगवान को मत भूलो तो भी ईश्वर तक ही जाना है। यही इसका मतलब है। भागवत के 3 स्कंद में 33 अध्याय हैं। विदुर मैत्रेय संवाद सृष्टि का वर्णन, 12 चरित्र इत्यादि इसमें वर्णन किया गया है। 4 स्कंद में 31 अध्याय हैं, जिसमें अनेक प्रसंग हैं। ध्रुव जी का चरित्र है, अनुसुईया जी का चरित्र है, पृथु जी का चरित्र है, पुरंजन का चरित्र है, और धर्म अर्थ काम मोक्ष की सुंदर कथा है। 5 स्कंद में 26 अध्याय हैं।
जिसमें सुंदर सुंदर प्रसंगों के साथ ऋषभदेव भगवान का जड़ भरत का प्रसंग है, भूगोल खगोल का वर्णन है, नरकों का वर्णन है। छठे स्कंद में 19 अध्याय हैं जिसमें अजामिल इत्यादि की सुंदर कथा है, नारायण कवच इत्यादि का महत्वपूर्ण वर्णन है। सप्तम स्कंद में 15 अध्याय हैं जिसमें ऊती लीला का वर्णन किया गया है। इसमें नारद युधिष्ठिर संवाद है, हिरण्याकश्यपु एवं प्रहलाद जी का चरित्र है, नरसिंह भगवान का अवतार है, और फिर सनातन धर्म का पालन रक्षण कैसे करना चाहिए इसका सुंदर वर्णन किया गया है। अष्टम स्कंद में 24 अध्याय हैं जिसमें गजेंद्र मोक्ष, हरि अवतार, समुद्र मंथन, अमृतपान इत्यादि की कथाओं का वर्णन किया गया है। नवम स्कंद में 24 अध्याय हैं, इसमें सूर्यवंश का वर्णन किया गया है, दिलीप, रघु, अज, दशरथ एवं भगवान श्री राम की लीलाओं का वर्णन किया गया है। उसके बाद चंद्रवंश का वर्णन किया गया है। दसम स्कंद में 90 अध्याय हैं। कितने? निरोध लीला इसको कहा गया। इसमें भगवान के अवतार का कारागार में अवतार लेना, फिर ब्रज में जाना, मैया यशोदा की गोद में पलना, दूध पान करना, माखन चोरी लीला आदि और भी जो सुंदर सुंदर लीला हैं वो दसम स्कंद में पूर्वाद और उत्तराद के वर्णन किया गया है। तो उत्तराद में द्वारका इत्यादि की लीलाओं का वर्णन है। एकादश स्कंद में 31 अध्याय हैं जिसमें मुक्ति लीला का वर्णन किया गया है। इसमें कृष्ण और उद्धव जी का संवाद है, दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का वर्णन है और बहुत सुंदर कथा भिक्षु गीत का वर्णन एकादश स्कंद में किया गया है। द्वादश स्कंद में 13 अध्याय हैं जिसमें कलयुग के राजाओं का वर्णन है, कली का वर्णन है, और उसके बाद राजा परीक्षित का सुखदेव मुनि को प्रणाम करके गंगा के तट पे पहुंचना, तक्षक का डसना आदि आदि श्राप की पूर्ति भर है। और इस तरीके से राजा परीक्षित श्रीमद् भागवत श्रवण करके भगवान के श्रीधाम पहुंचते हैं। और आज पूज्य भागवत का अंतिम श्लोक हम अभी बाद में बोलेंगे, पहले पूज्य महाराज श्री का दर्शन आप लोग कर रहे हैं। मलुक पीठ वाले महाराज जी जिनका नाम मैं नहीं लेने का सामर्थ्य जुटा पाता हूं, तो आप सभी वहीं से बैठे बैठे प्रणाम करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। पूज्य संत चरण जिनके दर्शन मात्र से, वैसे तो ये बंसीवट है, यहाँ कन्हैया की बंसी नित्य बजे आजू बज रही है, और ऐसे बंसीवट पे इतने ब्रजवासियों को दर्शन, और ये गांव गांव के ब्रजवासी ब्रजवासिन, ब्रज के बाल गोपाल, हमारे अनेक साधु संत जो कहो करें जहाँ 5-7 छह छापरी खेल रही हों तो उनमें किशोरी जी जरूर होंगी। तुम्हारी बड़ाई कर रहा हूं, उन्हें जोड़ते बजा लेते। और जहाँ 4-5 6-7 10-12 बालक खेल रहे हो, छोटे 8-9 साल 7 साल, और उनमें एक आध कोई कारो सो हो, उन्हें टेढ़ो सो हो, तो समझ लियो उनमें तो ठाकुर जी जरूर उनमें के बीच में कहीं लीला कर रहे हैं। तो मेरा तो परम सौभाग्य है कि वैद्यनाथ यहाँ कथा कह रहा हूँ, ब्रजवासी बाल गोपाल भी यहाँ पधारे हैं, तो निश्चित
इच्छा जी रही कि बंसीवट पे ठाकुर जी जरूर सुने कथा। 28 साल की तपस्या का फल है कि बंसीवट पे ठाकुर जी हमारी कथा करवाई। 28 साल है कथा कहते कहते। तो अभी महाराज जी के आशीर्वचन आपको मिलेंगे, तो भागवत को अंतिम श्लोक आप सब सुन लें। वाके बाद भागवत जी को प्रणाम करके महाराज श्री को आशीर्वाद लेंगे। दक्षिणा दिए बिना तुम जाओगे तो तुम्हारे घर में चूल्हे में आज श्याप निकल आया को। आई अंतिम श्लोक बोले। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुख समनस प्रणामो दुःख समनः तम नमामि हरिम परम। तं नमामि हरिं परम्। श्री वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कल काल में मात्र भगवान के ही नाम का आश्रय है। जो जीव भगवान के नाम के आश्रित है उसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। भगवान के एक नाम में जो सामर्थ्य है ना, वो सुमेरु पर्वत के समान पाप राशि जिसका संग्रह हो रखा हो और वो श्रद्धा पूर्वक गद गद कंठ नयन वह नीरा, उस स्थिति में अगर एक बार कृष्ण कह दे, एक बार कृष्ण कह दे, तो सुमेरु पर्वत के समान संग्रहित पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं। कैसे, बस सुन तो लो, ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे सूखी घास का पहाड़ एक छोटी सी चिंगारी से नष्ट हो जाता है, जल जाता है। हरिर्नामैव 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 केवलम कलो नास्तैव 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 गतिरन्यथा। कल काल में सिर्फ भगवान के नाम का आश्रय। पूज्य महाराज श्री कहते हैं, मलुकपीठ वाले महाराज जी, गुरु को तिलक, गुरु को मंत्र, मंत्र वही जो गुरुदेव ने दिया हो, तिलक वही जो गुरुदेव ने दिया हो। देवता भी खड़े होकर आपका आदर करते हैं जब आपकी निष्ठा उसमें हो जाती है।